हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ज्यूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो आपके बहुत सारी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। पहला एलएलबी में इम्पॉर्टेंट है, एलएलएम में इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया हमारे एकेडमिक के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ यूबीपीसीएसजे में आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्री में आपका एक सब्जेक्ट होता है। और अगर आप और दूसरे कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पर नेट में ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है। तो इसीलिए हमारे लिए सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना। और क्योंकि जितने भी लॉज होते हैं उन सब की स्टडी जो होती है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही होती है, इसीलिए सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट बनता ही है जानना। मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत थोड़ा बोरिंग लगता है, तो कोशिश करूँगी कि उसको आसान बनाया जाए। तो शुरुआत कर लेते हैं। आज पहले ही समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है, और ये जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से, जो कि दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है ज्यूरिस और दूसरा वर्ड है प्रूडेंशिया। तो ज्यूरिस माने होता है लॉ और प्रूडेंशिया माने होता है नॉलेज। तो समझ में आ गया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब हुआ नॉलेज ऑफ लॉ। तो नॉलेज ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जितने भी लॉ के बारे में नॉलेज होती है या स्टडी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब की जो स्टडी हुई है वो हुई है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला गया है। जितनी भी स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉ के बारे में हुई है ना, उसको जो कहा गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब लॉ का मतलब कानून, हर तरीके का कानून होना चाहिए। आप चाहे सिविल लॉ की बात करो, क्रिमिनल लॉ की बात करो, सभी तरीके की बात वो सब इसके अंदर हुई है। मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस ही फील्ड है जहाँ पर ये स्टडी होती है। अब इसके मीनिंग की अगर बात करें तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी, और जो डेफिनेशन है ना वो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है एग्जाम में। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी, अगर मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं। और अगर मैं बात करूं आपके एलएलबी और एलएलएम एग्जाम में, तो वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन देके उसके बारे में पूरा जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास है उल्पिन के द्वारा दी गई, जो कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अब इसको देखिएगा, उल्पियन ने जो बात कही वो हमारे हिंदू रिलीजन के धर्म से रिलेटेड ही है। जहाँ पर बात हुई है कि क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी जो लॉ की स्टडी है उसमें एक तरफ तो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन तत्व की, यानी कि ईश्वर जो मानवीय तत्व होते हैं उनके बारे में। दूसरी तरफ कह रहे हैं डिवाइन के बारे में बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं ईश्वरीय तत्व के बारे में। तो इसमें बता रहे हैं कि एक ऐसा साइंस है, उल्पियन ने कहा कि एक ऐसा साइंस है जहाँ पर जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक और गलत, यानी कि सही और गलत के बारे में पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। वो सब बातें इसमें कह रहे हैं कि मतलब जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं वो कर्मास होते हैं, और उन सब का फिर हमें रिजल्ट भी आपके हमारे जो अच्छे हमारे आउटकम आएंगे या बुरे आउटकम आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। लेकिन इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। पहली बात तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो है रिलीजन और एथिक्स और फिलोसफी की बात करता है। जो एथिक्स, रिलीजन या फिलोसफी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आजकल के ज़माने में ठीक नहीं बैठती, तो क्योंकि कहते हैं कि स्पिरिचुअल सैल्वेशन की बात करते हैं कि मतलब हमने जो है आध्यात्मिक तरीके से गुलामी की बात हो गई है, तो वो चीज़ ये इस डेफिनेशन में बताई गई है। तो इसीलिए उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो युग है हमारा वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है कि वो जो मतलब डिवाइन सोर्सेज हैं उन पे इतना बिलीव नहीं करता। तो इसी वजह से इस डेफिनेशन को आजकल के ज़माने में माना गया कि ठीक नहीं बैठता। तो क्या ठीक बैठता है फिर आगे देखते हैं। ग्रे ने डेफिनेशन दी है। यहाँ पर ग्रे की डेफिनेशन में जो इनका स्पेलिंग है वो ए है, प्लीज़ सही कर लीजिएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स followed by the courts and the principles involved in those rules। तो क्या इसमें देखो, अभी हम इसको ना टुकड़ों में बांटते हैं। डेफिनेशन को टुकड़ों में बांटते हैं का मतलब ये है इसके पार्ट देखते हैं, पार्ट देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे, हमें डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। ग्रे कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है। पहली चीज उन्होंने क्या बोली कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस है। दूसरी चीज बोल रहे हैं स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, किसका, रूल्स का, जो कि कोर्ट फॉलो करती है। और इसके साथ साथ इन रूल्स में जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उन प्रिंसिपल की भी बात करता है क्या, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो देखो
पहली बात समझते हैं साइंस के बारे में। साइंस हमें समझ में आ गया। साइंस क्या होता है? साइंस ऐसे रूल्स होते हैं, बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स हम कहीं भी चले जाएं वो समान ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अगर हम बात करने लगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, तो उसका जो नियम है वो पूरी पृथ्वी पे सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो यहाँ इंडिया में कम है या यूएस में ज़्यादा है या इंग्लैंड में थोड़ा उससे मॉडरेट लेवल है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन जो होगा इक्वली होगा। हाँ, डिपेंड करता है, वो अलग फैक्टर्स होते हैं, बट गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो सेम ही रहेंगे। स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने बनाया तो वो इंडिया में आके अलग नहीं हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो साइंस होते हैं, साइंस उसी को कहते हैं जिनके जो रूल्स होते हैं वो सब जगह सेम रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस है, लॉ का, कानून का साइंस है, जो कि बात करता है ऐसे रूल्स के बारे में जो कि कोर्ट फॉलो करते हैं। अब देखिए, कोर्ट कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, क्या कब फॉलो करते हैं? जब कुछ भी वो डिसीजन देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं जस्टिस को, न्याय करते हैं। न्याय करते हुए कोर्ट कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता अपनी मर्जी से, भाई ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है या मेरे घर के पास रहता है तो मैं इसके लिए न्याय दूंगा, बाकी वो बंदा मेरे घर के दूर रहता है और मतलब इससे मेरी थोड़ी हो गई थी लड़ाई तो मैं अब जो है इसके लिए अन्याय करूंगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना। रूल्स के अकॉर्डिंग ही कोर्ट जो होते हैं कोई भी जस्टिस देते हैं, डिसीजन देते हैं, तो उन रूल्स में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। उन प्रिंसिपल्स और रूल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। और वो भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की अब आप देख लो, हमारे जितने भी हमारे पास कानून हैं, चाहे हम सीआरपीसी की बात करें, सीपीसी की बात करें, तो सब के सब कोड वाइज, सेक्शन वाइज जो है अरेंज किए गए हैं, चैप्टर वाइज अरेंज किए गए। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है रूल्स का जो कोर्ट फॉलो करते हैं। ग्रे ने एक बात और बताई है, और वो ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट फॉलो करेंगे एक्शन, या हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो वो एक्सटर्नल बिहेवियर को देखते हैं। जो लॉज होते हैं वो एक्सटर्नल बिहेवियर को देखते हैं इंसान के। वो इंटरनली क्या उसके बिलीव्स हैं, किन रिलीजियस लॉज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को गवर्न करता है, उस चीज़ से लेना देना कुछ नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ये बात कह रहे हैं कि मैंने का मतलब ये है कि एक इंसान अपने घर में कैसे बिहेव करता है, किन रूल्स को फॉलो करता है, किन भगवान को मानता है, कौन से धर्म से बिलोंग करता है, ये कानून की लिए कोई महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने जो सोसाइटी के नियम थे उसको फॉलो किया कि नहीं किया। जैसे कि अगर हम आईपीसी की धाराओं की बात करें तो जो आईपीसी में जो क्राइम कह दिए गए हैं वो क्राइम ही है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए कम, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए ज़्यादा, सबके लिए समान है। तो एक इंसान अपने घर में जिस भी धर्म को मानता हो उस चीज़ से ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ इस चीज़ को कहते हैं कि जब एक्सटर्नल ह्यूमन बिहेवियर क्या है, मीन सोसाइटी में एक इंसान का बिहेवियर क्या है, उन्हीं को गवर्न करेगा क्या? ज्यूरिस्प्रूडेंस। उन्हीं को गवर्न करेगा लॉज ऑफ ज्यूरिस्ट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ग्रे द्वारा कही गई। फिर अगली डेफिनेशन हमारे पास है हॉलैंड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ साफ कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन किसने दी। अब देखो क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो ये डेफिनेशन हॉलैंड की है ऐसी ही डेफिनेशन ऑस्टिन की भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसको ध्यान रखना। इनके जो डेफिनेशन है उसके पार्ट है, पहला पार्ट है फॉर्मल है, दूसरा पार्ट है साइंस है, और तीसरा है पॉजिटिव है। तो 3 पार्ट है हॉलैंड के द्वारा दी गई डेफिनेशन में। पहला फॉर्मल। अब फॉर्मल का क्या मतलब होता है? फॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है टाई पहन ली, सूट पहन लिया, इसने भी ज्यूरिस्प्रूडेंस ने भी टाई पहन ली और सूट पहन लिया, ऐसा साइंस हो गया जी, नहीं। फॉर्मल का मतलब ये है कि ये जो है एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। जैसे ग्रे ने बोला था कि एक्सटर्नल ह्यूमन बिहेवियर क्या है उसी पे डिपेंड करेगा, जो उसी के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस डील करता है या उसी में ज्यूरिस्प्रूडेंस डील करता है। इस तरीके से हॉलैंड भी बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में रिलेशन किस तरीके का है उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा। उन रूल्स के बारे में बात नहीं करेगा जिन रूल्स से जो है जिन रूल्स के थ्रू रिलेशन गवर्न हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ये बात करता है कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में बात करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। किन रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिसीजन गवर्न हो रहे हैं, ये रिलेशन गवर्न हो रहे हैं, उस चीज़ के बारे में ये बात नहीं करता है। कहने का मतलब वही है जो ग्रे ने कहा था कि ये
आउटर यानी कि फंडामेंटल एस्पेक्ट से डील करता है, मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है, बेसिक आइडियाज़ के बारे में बात करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, वेरियस सिस्टम के जो अलग अलग लॉज होते हैं उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक आइडियाज़ होते हैं, उनके बारे में बात करता है, उनके क्या आपस में क्या लॉज हैं या उनके इनसाइड क्या लॉज हैं उसके बारे में ये बात नहीं करता है। दूसरी बात साइंस, वो हमने बात कर ही ली कि साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज होता है, ऑल ओवर वर्ड सेम रहते हैं प्रिंसिपल्स, तो ये बात करता है साइंस। अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ना, वो है इसके बारे में पॉजिटिव लॉ। अब पॉजिटिव लॉ के बारे में ऑस्टिन ने भी कहा है और पॉजिटिव लॉ के बारे में हॉलैंड ने भी कहा है। डिफरेंस क्या है, मैंने आपको कहा था माइनर डिफरेंस है। हॉलैंड तो कहते हैं फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है, कैसा लॉ है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, लेकिन जो ऑस्टिन है उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करी। फॉर्मल वर्ड जो ऐड हुआ है वो हॉलैंड की डेफिनेशन में हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑस्टिन की डेफिनेशन में नहीं। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। एग्जाम में पूछा जाए किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो फॉर्मल वाली डेफिनेशन में हॉलैंड का नाम लिख के आइएगा, और पॉजिटिव सिर्फ जहाँ पॉजिटिव होगा, फॉर्मल नहीं होगा, वो ऑस्टिन ने। जो आपके LLM के एग्जाम्स होते हैं वहाँ तो सिंपल डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा कि ये ऑस्टिन ने कहा, इसको एक्सप्लेन करो, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे वहाँ पूछा जाएगा ये डेफिनेशन किसने कही। तो जो फॉर्मल वाली बात है वो हॉलैंड ने कही है, और बाकी जो प्लेन लैंग्वेज है वो मतलब ऑस्टिन ने कही। इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा सा उसको गार्निश कर दिया है वो हॉलैंड ने किया है, और बिना गार्निश करे पका के ऐसे रख दिया है वो ऑस्टिन ने रख दिया। ठीक है, तो अब पॉजिटिव लॉ की बात समझिए क्या कहते हैं। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है एक ऐसा कानून जिसको कि कोई सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो गवर्न करती है। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एक्शन जो होते हैं, जो इंसान के जो एक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो जब किसी सॉवरेन संप्रभुत्व एक्सटर्नल अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी से गवर्न होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। जैसे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है हर कंट्री में, उसके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। कहने का मतलब दूसरे सेंस में ये है कि इसका मतलब यहाँ पे लॉज ऑफ मोरालिटी की बात नहीं होती, ऑनर की बात नहीं होती, फैशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी। यहाँ पर यह बात नहीं हो रही है कि क्या होना है चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है, ये कह रहे हैं नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि इस चीज़ पे बेस्ड है कि क्या इम्पोज्ड हुआ है। तो हॉलैंड कह रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ग्रामर ऑफ लॉ है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। अलग अलग चीज़ों के बारे का कहने का मतलब है जितनी भी हम स्टडी करेंगे कानून की वो सब इसी के बेस पे, किसके बेस पे, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेस पर ही करते हैं। फिर सामन की डेफिनेशन, तो उन्होंने दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया है, वाइडर सेंस में यानी जेनेरिक सेंस में, और नैरो सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में। जब वो वाइडर सेंस में बताते हैं तो कह रहे हैं, वाइडर सेंस में कह रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है वाइडर सेंस में मतलब साइंस ऑफ सिविल लॉ। अब साइंस ऑफ सिविल लॉ की बात करें तो उसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में सभी आ जाएंगे, मतलब कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं हो रही बल्कि सारे वर्ल्ड की बात हो रही है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि सभी गवर्नमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन्स की यहाँ पे बात हो रही है, एंटायर बुक्स ऑफ लॉज की बात हो रही है जब हमने बात की वाइडर सेंस मीन्स साइंस ऑफ सिविल लॉ। क्योंकि सिविल का मतलब क्या होता है, सीवीएट्स होता है। सीवीएट्स का मतलब होता है सीवीएल, जो सीवीएट्स वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है लॉ मेड बाय स्टेट। तो जो भी स्टेट लॉ बनाते हैं उसके बारे में स्टडी करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पर सभी स्टेट की बात कर दी, कि स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं करी। लेकिन जब नैरोअर सेंस में चलेंगे और स्पेसिफिक सेंस में चलेंगे तो वहाँ पर जो है उन्होंने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ, उसको उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। अब इसको जो थोड़ा सा उन्होंने नैरो कर दिया, मतलब बता दिया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, सिविल लॉ के जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल में आ गया, कहने का मतलब ये है कि जो है मतलब कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया कि ये थियोरेटिकल जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो प्रैक्टिकल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग हो गया। ये इंट्रोडक्टरी जनरल पोर्शन है, यानी बाद की बात नहीं हुई है, जो स्टार्टिंग में थे लीगल प्रिंसिपल उसके बारे में ये कहता है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन में वर्ड्स इस्तेमाल किए, पहला तो लॉ ही है,
तो लॉ क्या होता है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि स्टेट रिकॉग्नाइज करता है और अप्लाई भी करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सामन कहते हैं कि सामन ये बोल रहे हैं कि जब भी हम लॉ की बात करेंगे तो अगर कोई लॉ बनता है, मतलब रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट कोई स्टेट, तो उसको अप्लाई करना भी ज़रूरी है। अगर रिकॉग्नाइज तो हो जाता है बट अप्लाई नहीं होता तो उसको लॉ में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे इंडियन डॉरी एक्ट 1987 है, पार्लियामेंट ने पास तो किया लेकिन इसको कोर्ट्स ने अप्लाई नहीं किया। क्योंकि ये अप्लाई नहीं हुआ था तो बोल रहे हैं इसको प्रॉपर सेंस में लॉ नहीं कहा जाएगा। फिर सिविल लॉ की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिविल लॉ जो होता है वो स्टेट के द्वारा बनाया गया और जो है लागू किया गया कानून होता है। फिर साइंस की बात करें, वो हमने आपको बता ही दिया कि साइंस क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, मतलब बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहते हैं। और ये जो सिविल लॉ जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया सामन ने, वही जो पॉजिटिव लॉ ऑस्टिन ने और हॉलैंड ने कहा वही है। तो हम बात करें कि दोनों के सिविल लॉ और जो पॉजिटिव लॉ है कहीं ना कहीं दोनों का सेम ही है। अब हम बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के टाइप्स, काइंड्स जो सामन ने बताए। पहले उन्होंने कहा एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में बोल रहे हैं कि इसमें कंटेंट आएंगे लीगल सिस्टम के, वो भी कैसे कंटेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम के जो कंटेंट होंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी में, चाहे वो पास्ट की बात करें और चाहे प्रेजेंट की बात करें। और लीगल हिस्ट्री में ये नहीं कि इतिहास की बात, बल्कि प्रोसेस देखेंगे किसी भी कंट्री का किस तरीके से डेवलप हुआ लीगल सिस्टम। फिर द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि द पर्पस ऑफ द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन इज टू सेट फॉर लॉ एज इट ought टू बी, कि मतलब इसे क्या होना चाहिए था। ये आइडियल फ्यूचर लीगल सिस्टम के बारे में बात करता है कि किस पर्पस के लिए ये बना था, ought टू बी, इसको क्या होना चाहिए था, उसकी स्टडी जो होती है वो साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में होती है। मतलब पहला जो शब्द है वो कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लीगल सिस्टम को स्टडी करना, उसकी कंटेंट को स्टडी करना, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो। और लीगल हिस्ट्री में क्या डेवलपमेंट रहा, किस तरीके से जो एक लीगल सिस्टम है वो डेवलप हुआ, उसको लीगल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि क्या होना चाहिए था उसके बारे में जो है पढ़ा जाता है। फिर आइए ऑस्टिन की डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो यहाँ पर जो हॉलैंड की डेफिनेशन है उन्होंने फॉर्मल कहा और इन्होंने फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला, और इन्होंने पॉजिटिव लॉ को बोला जस्ट पॉजिटिवम। तो जस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब हमने पहले भी पढ़ लिया कि पॉलिटिकल सुपीरियर होता है जो कमांड देते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, मतलब अपनी प्रजा को जो कमांड देते हैं, जो ये आदेश देते हैं, वही होता है पॉजिटिव लॉ। तो ये सिविल लॉ की तरह है। अभी हमने आपको बताया जो साइंस ऑफ लॉ है, जो ऑस्टिन कहते हैं कि ought टू बी है, मतलब क्या होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात करता है। और ये कह रहे हैं कि जो लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो मैं नहीं मानता, ऑस्टिन से बोल रहे हैं कि कस्टम्स या एथिकल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं वहाँ से अलग होते हैं। जो कस्टम्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, एथिक्स हैं, मतलब सही या गलत वाली जो बातें हम कह रहे थे, तो उनसे अलग इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को बताया। अब इन्होंने भी दो तरीके से कैटेगराइज किया, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस वही होता है जो कि हमने अभी पढ़ा था, सामन ने बताया था, वाइडर ज्यूरिस्प्रूडेंस और नैरोअर ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, वाइडर सेंस में और नैरोअर सेंस में बताया सामन ने, और ऑस्टिन ने बताया जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यही कह रहे हैं कि मतलब सभी की कंट्रीज़ के लॉज के बारे में स्टडी होगी, मतलब कोई स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नहीं हो रही है, स्पेसिफिक लॉ के बारे में नहीं हो रही है। लेकिन पर्टिकुलर की जब बात करी तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है। एलन ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंटिफिक सिंथेसिस है एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की। तो यहाँ पर भी उन्होंने भी साइंटिफिक ही बात करी और कहा जो एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उनके सिंथेसिस को इन्होंने फोकस किया। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न ने कहा कि ये पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी नहीं है एक पर्टिकुलर कंट्री का, बल्कि नोशंस ऑफ लॉ इटसेल्फ है। तो वही बात कि ये जो बात करता है ये वाइडर सेंस में बात करता है, नैरोअर सेंस में नहीं, यानी कि सभी कंट्रीज़ के लॉज के बारे में पढ़ता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस किसी एक पर्टिकुलर मेथड, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं बात करता है।
जनरल नोशंस ऑफ लॉ इटसेल्फ के बारे में ही ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं बात करता। तो इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा साइंस है जो वाइडर सेंस में ही स्टडी करता है, नैरोअर सेंस में स्टडी नहीं करता है। तो ये आज के लिए, थैंक यू सो मच।